बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं तथा शिकार पर पकड़ बनाने में अक्षम होने लगते हैं। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूर्ण रूप से खुल नहीं पाते हैं। उड़ान को सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं। एक, देह त्याग दे। दूसरा, अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यक्त भोजन पर निर्वाह करे, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करे। आकाश के निर्द्वंद एकाधिपति के रूप में जहां पहले 2 विकल्प सरल और त्वरित हैं, अंत में बचता है तीसरा लंबा और अत्यंत पीड़ादायी रास्ता। बाज चुनता है तीसरा रास्ता और स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब स्वयं को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं होता पक्षीराज के लिए, और वह प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उगाने का। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है पंजों के पुनः उगाने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा के बाद मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान पहले जैसी। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। इसी प्रकार इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं हम इंसानों में भी। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ानें भरनी होंगी। मन लगाकर किया गया कोई भी काम व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है, जबकि बेमन और अरुचि से किया गया काम नकारात्मक परिणाम देता है। आप थोड़ी देर के लिए जरा अपने अतीत में झांकिए। ऐसे 2 कार्यों को याद कीजिए जिनमें से एक को आपने अपनी रुचि से किया हो और दूसरी को अरुचि से। परिणाम को याद कीजिए। आप पाएंगे कि रुचि के काम में आपको ज्यादा सफलता मिली। किसी काम में दिलचस्पी आपको वह ऊर्जा देती है जिससे राह की तमाम मुश्किलें भी आसान हो जाती है। प्रतियोगिता के इस जमाने में सफलता इतनी आसान नहीं है। इसके लिए आपको प्रवीण बनना होगा, यानी आप खुद को इतना कुशल बनाएं कि बाकी लोगों से आगे निकल जाएं। यही प्रवीणता है। अपनी योग्यता में निखार लाकर आप खुद को प्रवीण बना सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसे गुण जरूर होते हैं जो उसे खास और दूसरों से अलग बनाते हैं, पर जब लापरवाही के कारण आपको अपनी खासियत पर नजर नहीं जाती तो वह गुण उभर कर सामने नहीं आ पाते। इसलिए अपनी रुचि को पहचानें और अपनी योग्यता को विकसित करें। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। निसंदेह मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। रुचि के अनुरूप योग्यता तभी विकसित होगी जब आप कठिन परिश्रम करेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपना 100% देना होगा। इसलिए खुद को पहचानें, अपने गुणों को परखें और फिर सुव्यवस्थित योजना के अनुसार काम करते हुए दुनिया को जीत लें।